हेलो दोस्तों, तो मैं लेके आई हूँ 14 बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स जो आपकी डेली रूटीन लाइफ को बेहद आसान बनाने के साथ साथ आप समय और पैसा दोनों की बचत कर पाएंगे। वीडियो बहुत यूज़फुल है, बिना स्किप किए पूरा देखना। तो मेरी फर्स्ट ट्रिक है दूध को लेके। हम लेडीज़ को क्या होता है, किचन में जब काम करते हैं तो एक दूध है, दूध और चाय के साथ एक परेशानी होती है कि ज़रा सी नज़र बची नहीं कि दूध फटाक से निकल जाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं, वरना हमेशा ध्यान हमारा दूध पर रखा रहता है और दूसरा काम हम नहीं कर पाते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको लेनी है क्लोथ पिन। इस तरीके की होती है ना, ये कई तरीके की आती हैं, स्टील वाली भी आती हैं, इस तरीके का। तो आपको 3 से 4 क्लोथ पिन प्लेट में लगा लेनी है। इस तरीके से रखेंगे तो इसमें एयर जाती रहेगी और बाहर निकलती रहेगी और हमारा दूध भी नहीं निकलेगा। और वरना प्लेट ना रखें हम तो देखा होगा कई बार छिपकली बहुत ज़्यादा होती हैं तो उनको गिरने का भी डर रहता है। तो आप इजीली बिना टेंशन के आप काम कर सकते हैं। आप दूसरी ट्रिक है मेरी अदरक को लेके। अदरक को हम जब एक साथ ले आते हैं महंगा बहुत आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इसे स्टोर किस तरीके से करें कि हमारे अदरक है आराम से 15 से 20 दिन चले और बिल्कुल भी ना ही सूखे, ना ही सड़े और ना ही ख़राब हो। तो इसके लिए आप एक जुगाड़ कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो जो प्लास्टिक वाली पॉलीथीन से पॉलीथीन जो होती हैं उसमें से आप अदरक को निकाल देना है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत जल्दी हमारे सामान को ख़राब करता है। इस तरीके की जो पेपर वाली पॉलीथीन होती है ना उसमें आपको डाल लेना है। जैसे मैंने ये वाला बैग लिया है इसमें। अब एक छोटा सा काम और करना है। मेरे पास तो थोड़ी अदरक थी, जैसे कई बार हम 1 किलो ले आते हैं तो उसे स्टोर करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें लेना है आपको खाने वाला सोडा 1 चम्मच। जैसे मैंने छोटू मोटू सा पैकेट बना लिया, नैपकिन में डाल करके बीच में रख देंगे। तो आप फ्रिज की बास्केट में डाल दो। आपका अदरक है ना महीने भर तक ना सूखेगा, ना सड़ेगा, ना ही ख़राब होगा। वही टेस्ट, वही खुशबू आपकी रहेगी जो पहली बार आप ख़रीद के लेके आएंगे, क्योंकि इसमें से बारीक बारीक होल होते हैं, उनमें से एयर आराम से जाती रहेगी। नेक्स्ट आइडिया मेरे कि मिक्सी को लेकर है। मिक्सी देखा होगा बहुत जल्दी है नीचे से फिसलती है जब हम काम करते हैं। और एक बार क्योंकि घर में कई बार चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कुतरने का भी डर लगता है कि इसकी वायर को कुतर देते हैं, या फिर जहाँ हम जार रखते हैं ना ऊपर वहाँ से भी कुतर जाते हैं। तो हमारी अगर यहाँ से कुतर जाएंगे तो मिक्सी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए कर सकते हैं एक छोटा सा काम। कई बार ऐसा होता है कि टूटे फूटे हमारे मग होते हैं जिनका हैंडल टूट जाता है। मेरे पास नहीं था इस तरीके का मग, या फिर इस तरीके से छोटी मोटी जो कटोरी होती हैं इसको ढक देंगे तो चूहे के काटने का डर भी नहीं रहेगा और आपकी जो मिक्सी है वो भी सेफ़ रहेगी। वरना यहीं से अगर कुतर गए या ख़राब कर गए या कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है, धूल मिट्टी गंदगी जाती रहती है, तो हमारी मिक्सी वो ढंग से काम नहीं करती है। जब हम प्रेस होते हैं करके ना, इसका जो बायर होता है उससे कैरी करने को लेके अक्सर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेता है और बीच में से ना टेढ़ा मेढ़ा होकर वो क्रैक भी हो जाता है, टूट जाए बहुत जल्दी। तो इस तरीके से आपको जैसे मैं दिखा रही हूँ, आपको वायर को ऐसे लपेट लेना है प्रेस के आसपास ही। फिर चाहे तो आप जो बालों में लगाते हैं ना मोटी वाली रबड़ बैंड होती है वो ले लें, या फिर क्लचर ले लें। इस तरीके से टक करके रखोगे तो आपका जो प्रेस का वायर है वो भी ठीक रहेगा, लंबा चलेगा और आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आइडिया हम देख लेते हैं कि जो मिक्सी जार को लेकर है नेक्स्ट आइडिया मेरा। तो हम मिक्सी इस्तेमाल करते हैं तो धीमे धीमे करके इसकी देखा होगा ना, इसकी रबड़ है वो लूज हो जाती है, ढक्कन हमारा अच्छे से फिक्स नहीं हो पाता है मिक्सी के ऊपर। तो जब भी हम कुछ भी पेस्ट वगैरह प्याज टमाटर कुछ भी पीसेंगे तो वो बाहर निकल के आता है। इससे हमारी मिक्सी भी ख़राब होती है और जो किचन काउंटर है वो भी ख़राब होता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसको ठीक करने के लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं। आपको लेना है एक बलून, ठीक है। बलून को ऊपर से कट करना है, क्योंकि ये छोटा पार्ट होता है तो ये अच्छे से हमारे फिक्स हो नहीं पाएगा इसमें। तो पीछे से आपको एक बार और कट करना है। बड़ा वाला बैलून है जो मैंने लिया है। अब इसमें से जो बीच वाला हमारा जो है नीचे वाले पार्ट को भी हटा देना है। फिर इसको आपको करके इसको 1-2 बार आपको खोलना है अच्छे से, जिससे कि हमारे फिक्स हो जाए ढंग से, क्योंकि अभी छोटी है इसकी तरह। अब आपको ढक्कन के ऊपर इसे ऐसे ही फिट कर देना है, लगा देना है। तो जो भी लूज होने की समस्या है ना आपके, जो अच्छे से फिक्स नहीं हो पाता है उसमें, क्योंकि इसकी धीमे धीमे करके रबड़ है ना उसकी ग्रिप है जो कम होती चली जाती है। बलून से एकदम से लगा करके बैलून लगा के देखेंगे तो आपकी समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। जो लूज़ था ढक्कन वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा बलून के लगने से। तो आप कुछ भी पीसें, प्याज टमाटर कोई भी पेस्ट पीसेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा और आपको साफ़ सफाई भी नहीं होगी और परेशानी भी नहीं होगी। आई होप आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, हमारा है चाकू पिलर को लेके। अक्सर है ना इनको जैसे जैसे इस्तेमाल होते हैं तो इन पर इनकी धार एकदम से कम होती चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं। तो देखो मेरे दोनों चाकू में आपको जो दाग हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो अब मैं इसको ठीक करने के लिए घर में ही आपको छोटा सा काम करना है। आपको लेनी है टोमेटो केचप। अब सोचेंगे कि टोमेटो केचप से क्या होगा, चलो देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा टोमेटो केचप मैंने डाल दिया चाकू के ऊपर। अब इनको फिंगर से आपको हल्के से रब करना है दोनों साइड, ऊपर नीचे भी
दोनों चाकू मैंने इसे लगा लिया। तो जितने भी चाकू हों, पिलर हो ना, इस ट्रिक से मतलब लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें काम करेंगी, पर आप करके देखेंगे तो ये 100% काम करती है, क्योंकि टमाटर खट्टा होता है, इसमें ऐसी चीज़ें मिली हुई होती हैं जो कि हमारी धार को भी अच्छी करेंगी चाकू की को, और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से करेंगी। तो अब लेना है आपको ग्रेटर, इसके ऊपर आपको हल्के हल्के रब करना है। जो थोड़ी वैसी होती है चिकनी साइड, उससे नहीं करना, जो दूसरी तरफ हमसे कद्दूकस करते हैं चीज़ों को, उधर से करना है आपको, रब करना है। 20-30 बार करेंगे तो देखना, उसी में मैं अभी दिखाऊंगी आपको वॉश करके चाकुओं को, तो जो इसकी धार है वो भी अच्छी हो जाएगी 20-30 बार में, और जो एकदम से चमाचम चमक जाएंगे चाकू, जो बहुत ज़्यादा मैल गंदगी दाग धब्बे हो रहे थे। तो देखो चाकू मैंने धुल के दिखाया, एकदम से चमक आपको दिख रही होगी शाइनिंग चाकुओं की, और धार भी इसकी बाकी अच्छी हो जाती है। तो आप इस्तेमाल करके देखना इसको। नेक्स्ट आइडिया है स्विच बोर्ड को लेकर। अक्सर स्विच बोर्ड हमारे कई जगह मतलब नीचे लगे ही रहते हैं, कई जगह जहाँ छोटे बच्चे हो ना, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि ऊपर हो तो बच्चों का हाथ नहीं आ पाता है, लेकिन जब नीचे लगे हुए हो ना, तो बच्चे क्या करते हैं, छोटे हैं वो अनजान है, जानते तो है नहीं कि किस चीज़ को क्या रिजल्ट होगा। तो कई बार है ना, और खासकर बच्चे ऐसे उल्टे काम ही ज़्यादा करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मेरे खुद के बच्चे हैं तो उन्होंने ऐसे ही करते हैं सब लोग, तो उन्होंने फिंगर वगैरह डाल देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी है उससे तो किसी से प्यार नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे तो ये खासकर ये ट्रिक आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। आपको ले लेनी है बिंदी, ठीक है। बिंदी अगर बड़े साइज़ की होगी जैसे मैं दिखा रही हूँ तो आपको और परेशानी मतलब अच्छे बढ़िया रहेगी। अगर बिंदी छोटी है तो आप डबल भी लगा सकते हैं। तो मेरी सासू माँ की बिंदी है, बड़ी है, तो मैंने लेकर के सारे जो जितने भी होल हैं उसके स्विच बोर्ड में, तो उन सब पर मैंने बिंदी लगा दी। तो अब ये होल बिल्कुल बंद हो गए हैं। अब किसी भी तरीके से आप हाथ लगाएंगे बच्चे ना, तो इसमें फिंगर जाने का डर नहीं रहेगा। अगर बिंदी बड़ी नहीं है आपके पास, छोटी हैं, तो आप डबल भी लगा सकते हैं। तो मतलब होल हमारे कवर हो जाएँ, होल बंद हो जाए, तो बिल्कुल ना, अब बच्चे कैसे भी खेलेंगे, हाथ लगाएंगे तो वो फिंगर अंदर जाने का डर भी नहीं रहेगा, और जो कई बार डेंजर सिचुएशन हो जाती है उससे भी आप आसानी से बच सकते हैं। तो जहाँ छोटे बच्चे हों उनके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करेगी। आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में दुर्घटना से बच सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारी इस तरह जैसे जूने को लेके, जूने से हम अक्सर सफाई करते ही हम लेडीज टाइल्स हो, किचन की हो, बाथरूम की हो, अगर सीधे डायरेक्ट साफ़ करते हैं तो हमारे देखा होगा नेल्स हैं, हाथ है ना, स्क्रैचेज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, कट फट भी लग जाते हैं। तो आगे से जब भी करें सफाई तो आपको पॉलीथीन बांध लेनी है हाथ में, और हार्पिक के साथ तो बिल्कुल सावधानी रखें। हार्पिक से जब भी साफ़ करना पॉलीथीन हाथ में बांधना और फिर आगे से सफाई करना। आई होप आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा। नेक्स्ट आइडिया मेरा झाड़ू को लेके, इस तरह झाड़ू लेके आते हैं हम, मेरे तो टेप लगा हुआ है, मैं ऐसे करके रखती हूँ। झाड़ू लेके आएँ तो आपको बहुत अच्छी लंबी चले, क्योंकि इतना महंगा झाड़ू आता है, और बहुत जल्दी इसकी आगे से जो डंडियाँ हैं निकल के भागने लगती हैं। तो जब भी झाड़ू लाएँ तो इस तरह पॉलीथीन लेना है, इस तरीके से बल देते हुए उस पर आपको चाहे तो प्रेस गरम करके, हल्का गरम करना, तेज़ गरम नहीं करना, प्रेस गरम करके इससे आपको चिपका दें, या फिर आपको गैस के ऊपर ले जा करके गैस थोड़ी सी दिखा के धीमी गैस पर दिखाना है, और एक कपड़े से आपको इसे टक्कर देना है जिससे कि वहीं को चिपक जाए। नहीं तो आप ईजी सबसे आसान तरीका है, इसमें गांठ लगा दें टाइट सी। तो आपका मोबाइल के चार्जर को लेकर, मोबाइल चार्ज करते हैं तो कई जगह नहीं होता है कि वहाँ अलमीरा नहीं है या कोई वो नहीं है जहाँ हम रख सकें अपने मोबाइल को, या कहीं घूमने जाएं तब भी समस्या आती है। तो क्या करें, इस तरीके से मोबाइल चार्जर का जो अडैप्टर होता है ना, उसको निकालें ऊपर वाले होल से पॉलीथीन के से, फिर लगा दें उसे प्लग स्विच बोर्ड में। अब रख दें इस पॉलीथीन में हम अपने चार्जर को, ठीक है ना। कितना बढ़िया हमारा ऑर्गेनाइजर तैयार हुआ है, और आप आराम से ईजीली आप चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं। आपको लेना है कप या कटोरी, कोई भी बर्तन हो, उसमें लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लेना तकरीबन आधा चम्मच। उसके बाद दूसरी चीज़ भी हमें लेनी है, वो लेनी है चाय की पत्ती आधा चम्मच। दोनों चीज़ों को डाल करके, एक कटोरी हो या कप हो, मैंने कप में डाली है, लेकर के अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है ये हम देखते हैं। बहुत ही बढ़िया काम करती है। आपने देखा होगा मानसून बारिश के मौसम में तो खास कर ना हमारे फ्रिज में, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें रखी होती है और एक कुछ उगड़ी हुई रह जाए ना, बिना ढके हुए रख देते तो एक चीज़ की स्मेल दूसरी चीज़ में हो जाती है, फ्रिज में अजीब सी गंदी सी स्मेल हो जाती है। तो इस चीज़ को बना के रखेंगे ना कप में करके, दोनों चीज़ों को, बेकिंग सोडा और चाय की पत्ती को, तो जो भी बैड स्मेल होगी, अजीब स्मेल होगी ना, सबको ये एब्जॉर्ब कर लेगी जो हमने बना के रखा है, और आपकी ये परेशानी से भी आपको पूरी तरीके से छुटकारा मिलेगा। आई होप आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। तो आज की ये थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे ज़्यादा आपको कौन सी पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। मेरा वीडियो दुनिया के किस गांव शहर से देख रहे हो ये भी मेरे साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।